कुछ रोचक और अनोखी बातें। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कबूतरों को हम प्रकृति का नेविगेशन सिस्टम कह सकते हैं? जी हाँ, ये छोटे छोटे पक्षी जिनको अक्सर हम शहरों में दाना चुगते हुए देखते हैं, इनके पास एक अद्भुत क्षमता होती है रास्ता ढूंढने की। कबूतर सूरज की रोशनी का इस्तेमाल एक कंपास की तरह करते हैं, जिससे उन्हें दिशा का पता चलता है। इतना ही नहीं, ये धरती के चुंबकीय क्षेत्र को भी महसूस कर सकते हैं, जो उन्हें एक अदृश्य नक्शे की तरह राह दिखाता है। और तो और, कबूतरों में गंध पहचानने की क्षमता भी होती है। ये अलग अलग जगहों की गंध को याद रखते हैं और उसी के सहारे अपना रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ओहो, मैं तो गूगल मैप से भी भटक जाता हूँ। हंस पानी में तैरते हुए अपनी लंबी गर्दन और सफेद पंखों से मन को मोह लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हंस प्रेम और समर्पण का प्रतीक माने जाते हैं? जी हाँ, हंस और हंसिनियां एक बार जोड़ी बना लेते हैं तो फिर जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाते हैं। ये अपने साथी के प्रति अटूट वफादारी निभाते हैं और हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं। इनके इसी प्रेम और समर्पण के कारण ही हंसों को प्रेम और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। तू है तो मैं हूं, ये एहसास हंसों के जीवन का अहम हिस्सा होता है। अब हम बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जिसकी चोंच ही उसकी पहचान होती है, टूकन। टूकन की चोंच इतनी बड़ैडी और रंगीन होती है कि देखने वाले को यकीन ही नहीं होता कि ये असली है। लाल, पीले, नीले, हरे, ऐसे कई रंगों से सजी होती है टूकन की चोंच। देखने में तो ये चोंच बहुत भारी लगती है, लेकिन असल में ये बहुत हल्की होती है। टूकन अपनी इस अनोखी चोंच का इस्तेमाल फल तोड़ने, कीड़े पकड़ने और अपने आप को दुश्मनों से बचाने के लिए करते हैं। स्टाइल इज माई पावर। टूकन की चोंच उसके आकर्षण और शक्ति का प्रतीक है। चैप्टर 4, अल्बाट्रॉस, लंबी उड़ान का बादशाह। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं एक ऐसे पक्षी की जो बिना रुके हजारों किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अल्बाट्रॉस की। अल्बाट्रॉस समुद्र के ऊपर उड़ान भरने वाले पक्षियों में सबसे बड़े होते हैं और ये बिना थके हजारों किलोमीटर तक उड़ान भर सकते हैं। एक बार जब ये उड़ान भरते हैं तो दिनों तक समुद्र के ऊपर ही रहते हैं, भोजन की तलाश में। इनके पंखों की बनावट और उनकी उड़ान भरने की तकनीक इतनी कमाल की होती है कि ये कई दिनों तक बिना ज़्यादा मेहनत के उड़ान भर सकते हैं। मुझे तो स्कूल जाने में ही थकावट आती है। अल्बाट्रॉस की उड़ान देखकर तो यही कहना पड़ेगा। इंसान भी शर्मा जाए। स्वैग ओवरलोड, बर्ड ऑफ पैराडाइज का नृत्य देखकर तो यही कहना पड़ेगा। चैप्टर 6, बर्फ में गर्मी, गर्म पंखों का राज। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं बर्फ और ठंड में बिना किसी परेशानी के रहने की? कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो बर्फ से ढके इलाकों में भी आराम से रह सकते हैं। स्नो उल्लू और एडेली पेंगुइन जैसे पक्षियों के पंखों में एक खास तरह की परत होती है जो उन्हें ठंड से बचाती है। यह परत एक इंसुलेटर की तरह काम करती है और उनके शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। इनके पंखों की बनावट भी ऐसी होती है कि ये हवा को फांस कर रखते हैं, जिससे उन्हें और भी ज्यादा गर्मी मिलती है। यह तो जैसे पंखों की जैकेट हुई ना। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दुनिया के सबसे तेज पक्षी की, पेरेग्रिन फाल्कन। यह पक्षी अपनी तेज रफ्तार और शिकार करने के अनोखे तरीके के लिए जाना जाता है। जब यह पक्षी अपने शिकार पर झपटता है तो इसकी रफ्तार 390 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यह रफ्तार इतनी तेज होती है कि यह हवाई जहाज को भी टक्कर दे सकता है। पेरेग्रिन फाल्कन अपनी तेज नजर, मजबूत पंखों और नुकीले पंजों की मदद से अपने शिकार को आसानी से धर दबोचता है। मम्मी, मुझे भी ऐसा पंखा दो। पेरेग्रिन फाल्कन की रफ्तार देखकर तो बच्चे भी यही कहेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा पक्षी देखा है जो इंसानों की नंक्यूएल कर सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लायर बर्ड की।
ये पक्षी अपनी अद्भुत आवाज के लिए जाना जाता है और यह कई तरह की आवाजों की ननक्यूएल कर सकता है। लायर बर्ड इंसानी आवाज, जानवरों की आवाज, मशीनों की आवाज और यहाँ तक कि संगीत की आवाज भी निकाल सकता है। यह अपने आसपास सुनी हुई आवाजों को याद रखता है और फिर उनकी हूबहू एनक्यूएल करता है। ट्रिंग ट्रिंग, लायर बर्ड मोबाइल की रिंगटोन भी बजा सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो अपने घोंसले के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं होता। कुक्कू यानी कोयल। यह पक्षी अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसलों में देता है और उनकी परवरिश का जिम्मा भी उन्हीं पर छोड़ देता है। कोयल अपने अंडे ऐसे पक्षियों के घोंसलों में देती है जिनके अंडे उसके अंडों से मिलते जुलते होते हैं। जब कोयल का बच्चा निकलता है तो वह दूसरे पक्षी के बच्चों के साथ ही पलता है और उनका ही खाना खाता है। ये तो मम्मी को होमवर्क किसी और से करवाने जैसा है। कोयल की यह चालाकी देखकर तो यही कहना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप कल्पना कर सकते हैं दुनिया की सबसे ऊंची छोटी माउंट एवरेस्ट से भी ऊपर उड़ने की? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बार हेडेड गूज की। ये पक्षी इतनी ऊंचाई पर उड़ सकता है कि यह माउंट एवरेस्ट को भी पार कर सकता है। बार हेडेड गूज हर साल हिमालय पर्वत को पार करके अपना प्रवास करते हैं। यह पक्षी इतनी ऊंचाई पर उड़ने के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होते हैं। इनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी को झेलने की क्षमता होती है और इनके पंख भी तेज हवाओं में उड़ने के लिए मजबूत होते हैं। नीचे बादल दिख नहीं रहे भाई। बार हेडेड गूज की यह उड़ान देखकर तो यही कहना पड़ेगा। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जो उड़ नहीं सकता, कीवी। ये पक्षी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है और यह अपने अनोखे रूप और व्यवहार के लिए जाना जाता है। कीवी के पंख बहुत छोटे होते हैं और यह उड़ नहीं सकता, लेकिन यह जमीन पर बहुत तेज दौड़ सकता है और यह अपने मजबूत पैरों और नुकीले पंजों की मदद से जमीन खोदकर अपना भोजन भी ढूंढ लेता है। कीवी की ग्राण शक्ति बहुत तेज होती है और यह अपनी चोंच की मदद से जमीन के अंदर छिपे कीड़े मकोड़ों को भी सूंघकर ढूंढ लेता है। कीवी एक रात्रिचर पक्षी है और यह रात के समय ही अपना भोजन ढूंढने निकलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक ऐसे पक्षी की जिसकी आवाज सुनकर मन प्रसन्न हो जाता है। बुलबुल। यह पक्षी अपनी सुरीली आवाज के लिए जाना जाता है और यह कई तरह के मीठे स्वर निकाल सकता है। बुलबुल की आवाज इतनी मधुर होती है कि पुराने जमाने में लोग इसे पकड़ पिंजरे में बंद कर रखते थे और इसकी आवाज का आनंद उठाते थे। बुलबुल सुबह और शाम के समय ज्यादा गाती है और इसकी आवाज दूर दूर तक सुनाई देती है। बुलबुल अपनी सुरीली आवाज से अपने साथी को आकर्षित करती है और अपने इलाके की सीमा भी निर्धारित करती है। बुलबुल का गाना सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई वाद्य यंत्र बज रहा हो। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल करोड़ों पक्षी हजारों किलोमीटर का सफर तय करते हैं? यह सफर वे अपने भोजन, प्रजनन और मौसम के हिसाब से करते हैं। इसे प्रवास कहते हैं। प्रवास करने वाले पक्षी अपने शरीर में कई तरह के बदलाव करते हैं, जैसे अपने शरीर में ज्यादा चर्बी जमा करना, अपने पंखों को मजबूत बनाना और अपनी दिशा झांक करने की क्षमता को तेज करना। ये पक्षी अपनी यात्रा दौरान कई देशों और महाद्वीपों को पार करते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं का सामना करते हैं। एक टिकट अलास्का टू इंडिया प्लीज। प्रवासी पक्षियों की यह यात्रा देखकर तो यही कहना पड़ेगा। विदा। इंट्रो म्यूजिक चीयरफुल ट्यून, नरेटर एंथुसियास्टिकली। हे बच्चों, रेडी फॉर एक मजेदार पंखों वाला एडवेंचर? आज हम एक्सप्लोर करेंगे प्यारी चिड़ियों की दुनिया। हम मिलेंगे गाना गाने वाली चिड़ियों से, डांस करने वाले तोतों से और उल्लुओं से जो स्टाइल में सोते हैं। तो अपने तकिए लो और चलो उड़ते हैं। पार्ट 1। कौन है ये चिड़ियाँ? नरेटर। तो चिड़ियाँ होती क्या है? चिड़ियों के पंख होते हैं, पर होते हैं, चोंच होती है और फुल ऑन फ्लाइंग स्टाइल। ज़्यादातर चिड़ियाँ उड़ सकती हैं। हाँ, हम तुम्हें जानते हैं मुर्गी। ये अंडे देती है और सुबह 5 बजे से पहले नेचुरल अलार्म क्लॉक बन जाती है। पार्ट 2। खास चिड़ियाँ और उनकी प्यारी लाइफस्टाइल 1। गौरैया दुनिया की सबसे प्यारी सिंगर। नरेटर लाफिंग।
गौरैया आसमान के सिंगिंग स्टार जैसी होती हैं। इनका गाना होता है ट्वीट ट्वीट ला ला ला। इमेजिनरी एनिमेशन स्पैरो होल्डिंग अ माइक एंड सिंगिंग चक धूम धूम। ये सुबह सुबह गाना गाती हैं दूसरी गौरैया को बताने के लिए, हे ये मेरा पेड़ है, दूसरा ढूंढो। फन फैक्ट, लड़के गौरैया ज़्यादा गाना गाते हैं लड़की गौरैया को इम्प्रेस करने के लिए। मतलब इनके गाने होते हैं लव लेटर जैसे। 1 तोता असली बातूनी। नरेटर, तोते इंडिया के सबसे बातूनी पंछी हैं। इमेजिनरी एनिमेशन पैरट सेइंग हाउ आर यू फ्रेंड्स। ये हमारी आवाज़ की एनक्यूएल कर सकते हैं। तो अगर मम्मी डांट रही हैं तो तोता भी बोल सकता है, क्या तुमने अपना होमवर्क किया। और तुम सोचोगे क्या ये चिड़िया भी मुझे डांटेगी। फन फैक्ट, तोतों की ज़बान भी हमारी तरह फ्लेक्सिबल होती है, इसलिए वो हमारी भाषा की एनक्यूएल कर सकते हैं। 1 उल्लू नाइट शिफ्ट के बॉस। नरेटर, मिस्टीरियसली जब सब सो रहे होते हैं तब उल्लू जाग जाते हैं। इमेजिनरी एनिमेशन आउल वेयरिंग ग्लासेस एंड वर्किंग ऑन अ लैपटॉप। नाइट शिफ्ट ऑन। उल्लू दिन में सोते हैं और रात में एक्टिव होते हैं। इनकी बड़ी बड़ी आंखें बहुत कम झपकती हैं। किड्स वॉइसेस तो उल्लू नेटफ्लिक्स एंड चिल वाले पंछी हैं। नरेटर, लाफिंग बिल्कुल, लेकिन ये शोज नहीं देखते, ये चूहे पकड़ते हैं। 1 राजहंस एक टांग वाले अजूबे। नरेटर, राजहंस सबसे स्टाइलिश चिड़िया होती है। पिंक कलर, लंबी टांगें और एक टांग पे खड़े रहते हैं। इमेजिनरी एनिमेशन फ्लेमिंगो डूइंग अ कैट वॉक। किड मैम, ये एक टांग पे कैसे बैलेंस करते हैं। नरेटर, जैसे तुम ऑनलाइन क्लासेस में आधे सोते हुए बैलेंस करते हो। फन फैक्ट, राजहंस पिंक होते हैं क्योंकि वो झीलों से खास बैक्टीरिया और झींगा खाते हैं जिनमें पिंक पिगमेंट होता है। 1 पेंगुइन सूट पहनने वाले जेंटलमैन। नरेटर, बर्फीली दुनिया के छोटे सूट पहनने वाले जेंटलमैन पेंगुइन। इमेजिनरी एनिमेशन पेंगुइन रनिंग आफ्टर हॉट टी। ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं लेकिन उड़ नहीं सकते। ये अपनी ज़िंदगी बर्फ पे खुशी से बिताते हैं। जाओ, मुझे ठंड से डर नहीं लगता। किड, क्या पेंगुइन भी स्कूल जाते हैं। नरेटर, हाँ, लेकिन इनका स्कूल होता है आइस अकेडमी। पार्ट 3 चिड़ियों के अमेजिंग फैक्ट्स। हमिंग बर्ड, ये इतना छोटा होता है कि तुम्हारे पेंसिल बॉक्स में आ सकता है। इसका दिल 1 मिनट में 1200 बार धड़कता है। वीवर बर्ड, ये घोंसला बनाता है एक आर्किटेक्ट की तरह, बढ़िया डिटेलिंग के साथ धागे और घास से। वुडपेकर, ये पेड़ों को चोंच मारता है क्योंकि अंदर स्वादिष्ट कीड़े होते हैं। पार्ट 4 चिड़ियों की बिजी लाइफ, खाना, रहना और परिवार। नरेटर, चिड़ियाँ अपनी दुनिया में बहुत बिजी रहती हैं। सुबह गाना गाना और खाना ढूंढना, दोपहर अपने बच्चों को खाना खिलाना, शाम अपने घोंसलों में आराम करना, रात सोने के लिए चिपक के बैठना। इमेजिनरी एनिमेशन अ बर्ड वॉचिंग नेटफ्लिक्स इन इट्स नेस्ट एंड द नेबर बर्ड सेज। चिड़ियों के भी परिवार होते हैं। ये प्यार से अपने अंडों को सेते हैं और अपने बच्चों के लिए खाना लाते हैं। कभी कभी मम्मी और पापा दोनों ड्यूटी पे होते हैं। पार्ट 5 हम चिड़ियों से क्या सीखते हैं। मेहनत और लगन। वीवर बर्ड की तरह मस्ती और संगीत। गौरैया की तरह होशियारी, तोते की तरह नाइट ड्यूटी, उल्लू की तरह टीम वर्क, पेंगुइन की तरह। और सबसे ज़रूरी, एक नया गाना, एक नया दिन, कभी हार मत मानो। एंडिंग, उड़ान खत्म लेकिन मज़ा नहीं। नैरेटर, तो बच्चों आज हमने सीखा, चिड़ियाँ सिर्फ उड़ती ही नहीं बल्कि हमें ज़िंदगी जीना भी सिखाती है। अगली बार जब कोई चिड़िया तुम्हारी खिड़की पर चहचहाए तो उसे हाय कहना मत भूलना। इमेजिनरी एनिमेशन बर्ड सेइंग हाय किड्स। नरेटर एक्साइटेडली, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल बजाओ ताकि आपको हर सुबह एक नया चहचहाता वीडियो मिले। मिलते हैं फिर एक और मज़ेदार उड़ान पर। बाय बाय बच्चों, कीप चर्पिंग।